हैरत में डालने वाली कला। कभी उन्हें समझना मुश्किल होता है तो कभी लगता है कि वे कमरे में कूद रहे हैं। सारा मामला नजरिए का है। लंदन के हैकनी इलाके के स्टूडियो में कालीनों को जंगली जानवरों के रूप में दूसरी जिंदगी मिलती है। करीब 10 साल से ब्रिटिश कलाकार डेबी लॉसन कालीन से विशालकाय मूर्तियां बना रही हैं। आमतौर पर मैं पैटर्न की शुरुआत बीच में करती हूँ, जो लोगों की निगाहें अपनी ओर खींचने का केंद्र होता है। फिर मैं पैटर्न को पांव पर सिमेट्रिकल तरीके से आगे बढ़ाती हूँ और पांव को कालीन में मिला देती हूँ, ताकि आप ये नहीं देख सकते कि आकृति कहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद बहुत सारी जगह होती हैं जिन्हें मैं उसी कालीन के बचे हुए हिस्से से ढकती हूँ और देखने वालों की आंखें खुद कला को पूरा कर देती हैं। काम पूरा होने में कई महीने लग जाते हैं। डेबी लॉसन आमतौर पर कई आकृतियों पर एक साथ काम करती हैं। एक आकृति बनाने के लिए उन्हें एक तरह के 3 कालीनों की जरूरत होती है। जब मैंने शुरुआत की थी तो असली ईरानी कालीनों का इस्तेमाल करती थी, जिनमें कोई कमी थी। मैं दूसरों की कला नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए अब मैं नकली कालीनों का इस्तेमाल करती हूँ। डिजाइन से लेकर आकृति बनाने तक का काम हमेशा एक ही अंदाज में होता है। सबसे पहले वो एक मॉडल बनाती हैं, उसे उस रूप में लाती हैं जैसी आकृति होगी, फिर उसे एक्रिल मिक्स से जोड़कर ठोस आकार देती हैं। फिर इसके ऊपर कालीन के टुकड़ों को चिपकाया जाता है और सही तरीके से काटा छांटा जाता है। मैं बहुत शांत, शर्मीली और संयमित इंसान हूँ और मैं इसी तरह काम भी करती हूँ। मैं खुद को छुपाना चाहती हूँ और पृष्ठभूमि में गुम हो जाना चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं भालू बनाती हूँ, क्योंकि भालू मेरे लिए बोलने का काम करता है और मैं उसके पीछे छुप सकती हूँ और उस संवाद का मजा ले सकती हूँ जो भालू और लोगों के बीच होता है। आकृति के आकार और काम में लगे समय के हिसाब से इन आकृतियों की कीमत 13,000 से 24,000 यूरो तक होती है। कलाकारों के लिए ये कीमत पाना आसान नहीं है। डेबी लॉसन की सफलता 2018 में शुरू हुई। लंदन के रॉयल एकेडमी में गर्मियों की प्रदर्शनी में उनके 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंचे रेड बेयर ने तहलका मचा दिया। हर कोई भालू से प्रभावित लग रहा था और वो कुछ हद तक वीआईपी जैसा हो गया था। हर किसी को जानवर पसंद होते हैं और हर कोई उस जंगली जानवर के करीब जाना चाहता है जिसे उसने जंगल में ना देखा हो। प्रेरणा और शांति डेबी लॉसन को अपने गार्डन में काम करके मिलती है और बड़ी बड़ी आकृतियां बनाकर थक जाएं तो वे कभी उसकी छोटी प्रतिकृतियां भी बनाती हैं। अजीब सा लगता है कि किस तरह इस मटेरियल के गोलों से पूरी आकृति बनाई जा सकती है। मुझे बहुत खुशी होती है इन आकृतियों को उनकी अपनी जिंदगी में छोड़कर और फिर उन्हें चुपचाप पर्दे के पीछे से निहार कर। फर के बदले कालीन, लंदन से आया ये आइडिया दुनिया भर को रोमांचित कर रहा है।